लड़ाकू विमान के बारे में जो खास बात होती है, उसकी हवा में मैन्यूवरिंग की कला होती है। हाँ। यानी हवा में मुड़ना और किसी भी तरह के जिसे कहते हैं हम लोग कलाबाजी खाना, वो जी। उसकी सबसे खासियत होती है, क्योंकि इन्हें डिफरेंट टेरेन्स में उड़ना पड़ता है, अलग अलग ऊंचाइयों पर जाना पड़ता है। जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वहां पर इन्हें निश्चित तौर पर रडार से बचना होता है, सर्विलांस से बचना होता है। तो रफाल उस मामले में जो दुनिया भर में और विमान है, जो फोर्थ जनरेशन विमान है, उनसे कई कदम आगे है, क्योंकि उसकी जो मिड एयर मैन्यूवरिंग है वो बहुत शानदार है, वो काबिले तारीफ है। और जब उस मैन्यूवरिंग की बात आती है जी। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि रफाल ने लोगों का विश्वास जीता है। हम्म। और रफाल को देखकर लोगों में खासा उत्साह इस वजह से भी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि इस साल सितंबर में पहला रफाल विमान भारत को आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाएगा। लालचंद जी। अच्छा राजीव, ये जो एयर शो है इसमें ख़ास तौर पर रफ़ाल और तेजस के अलावा सुखोई SU-30, फाल्कन 2000 S, F-16 का आपने जिक्र किया, तो वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनमें आपको क्या चर्चा नज़र आई? कौन से एयरक्राफ्ट को लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा रोमांच है? जी लालचंद्र, देखिए निश्चित तौर पर जो रफाल है और सुखोई है, ये दो ऐसे विमान हैं जो भारतीय वायुसेना में सुखोई शामिल हो चुके हैं, और अब रफाल कुछ ही दिनों में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। तो इन दो विमानों ने तो लोगों का मन मोहा ही है। उसके अलावा जो F-16 है, उसकी जो कलाकारी की बात है, क्योंकि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में माने जाते हैं। जी। और इस समय मैं ये बताना चाहूंगा, जनरल विपिन रावत का जो तेजस विमान है वो सॉर्टी के लिए अपने रनवे की तरफ अभी चल पड़ा है, और कुछ ही पलों में हमारे दर्शक देख पाएंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, DD न्यूज पर, किस तरह से रनवे पर गगनभेदी जो है एक आवाज करता हुआ ये विमान आकाश की ऊंचाइयों को छू लेगा। वापस आते हुए आपके सवाल की तरफ, जो F-16 जो विमान है, फाइटर जेट है, उसने सबसे ज्यादा लोगों को जो कलाबाजी है अपनी और जो मनूवरिंग है उससे मन मोहा है लोगों का। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल वो सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं राजीव, जब सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत लोगों का अभिवादन कर रहे थे हाथ हिला करके, और जैसा कि आप बता रहे थे कि अब जो तेजस है वो रनवे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और आपसे कुछ देर बाद कुछ ही क्षण में वो पल आने वाला है जब सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इस तेजस में उड़ान भरने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बेंगलुरु के यलहंका से देख रहे हैं, जहां पर एयर शो चल रहा है, और इसी एयर शो के दौरान तेजस विमान में उड़ान भरने के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही क्षण में जैसे कि आप देख रहे हैं कि तेजस जो है वो अपने रनवे की तरफ रवाना होने वाला है, और इसके बाद जनरल बिपिन रावत इसमें उड़ान भरेंगे। तेजस के बारे में अगर बताया जाए तो ये स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, और अपने सटीक निशाने के लिए इसे जाना जाता है, और भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है तेजस का उत्पादन। तेजस के अलावा इस एयर शो में और भी जो प्रमुख विमान जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लगातार जो विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं उसमें रफ़ाल हैं, सुखोई SU-30 हैं, फाल्कन 2000 S हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, हम देख रहे हैं कि जो तेजस है वो अपने रनवे की तरफ बढ़ रहा है, और क्या कुछ कार्यक्रम है वहाँ पर एयर शो में? क्या आकर्षण है ख़ास तौर पर जो लोग वहां पहुंच रहे हैं एक दर्शक के तौर पर? यहाँ पर आए जो लोग हैं, दर्शक हैं, उनको काफी दिनों से प्रतीक्षा थी, और जिसके बारे में क्योंकि शेड्यूल में प्रोग्राम में बताया गया था, वो है ड्रोन ओलंपिक। ड्रोन एक जिसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम आम जिंदगी से लेकर और रक्षा क्षेत्र तक में देख रहे हैं, और दुनिया के सभी देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन के जरिए सर्विलांस को बढ़ाया जा सके, या किस तरह से
ये जो सीमा के क्षेत्र हैं उन पर नजर रखी जा सके, दुश्मनों की हरकतों पर, या फिर अगर हम बात करते हैं जो घरेलू इस्तेमाल की, तो निश्चित तौर पर जो फसलों में, कृषि में इसका उपयोग होता है ड्रोन का। तो ड्रोन रूपी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को देने के लिए ड्रोन ओलंपिक्स का आयोजन इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है एरो इंडिया शो 2019 में। इसके जो परिणाम है वो और जो विजेता है उनको आज शाम को ही पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये एक आज का खास आकर्षण है लालचंद। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजीव कि आज के दौर में जहाँ ड्रोन का इस्तेमाल पिज़्ज़ा डिलीवरी से लेकर के और आतंकवादियों को मारने तक और सुरक्षा तक के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि ड्रोन एरा कहा जा सकता है इसको, ड्रोन युग एक तरह से। और अब इस वक्त सीधी तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तेजस रनवे की तरफ बढ़ रहा है और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत उसमें सवार हैं और अब से कुछ ही क्षण में वो उड़ान भरने वाले हैं। राजीव, तेजस की कुछ खासियत के बारे में बताइए। स्वदेश निर्मित विमान है, हल्का लड़ाकू विमान। देखिए, तेजस जो है वो आवाज की गति से भी तेज गति से चलने वाला विमान है और जिस तरह आपने अभी दर्शकों को बताया, ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है। तो इसकी जो खासियत है वो ये है कि भारत के पास इस तरह की तकनीक का इस समय तकनीक का मालिक है भारत, जो तेजस जैसे विमान बना सकता है, जो दूर दराज के इलाकों में जाके ऊंची उड़ान भरकर वहां पर जाकर दुश्मनों पर मार कर सकता है। इसके अंदर जो इसकी पेलोड क्षमता है वो कई हजार किलो के वॉर हेड्स ले जाने की है, जो इसको अपने आप में बहुत खास बनाते हैं। और चूंकि ये हल्का विमान है तो इसकी मैन्यूवरिंग या इसकी जो हवा में कलाबाजियां हैं वो बहुत इसके लिए आसान हो जाती है, इसको नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो कैटेगरी है, एक जो वर्गीकरण है पूरे अगर दुनिया में हम देखें, उसमें आज ये विमान सबसे आगे खड़ा नजर आता है लालचंद। एक और बात, जो कल वहाँ पर एयर शो के दौरान दसॉ के सीईओ भी थे और उन्होंने रफाल पर बात करते हुए बोला था कि हम अगर भारत की ज़रूरत होगी तो और ज़्यादा आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। और कौन कौन से प्रमुख लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं? जी लालचंद, आपका सवाल मैं समझ नहीं सका, आप दोहराएंगे एक बार? मैं सवाल दोहराऊंगा, उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि तेजस विमान जो है वो अपने रनवे की तरफ बढ़ चुका है।